हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1। तो 15.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ये जो होगा ये इसकी लेंथ होगी, और ये जो होगा ये इसकी ब्रेड्थ होगी या विड्थ होगी। ठीक है, तो लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेड्थ मतलब इसकी चौड़ाई। इसके बाद जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सभी आर्म्स इक्वल होती हैं। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसमें ये वाली और ये वाली इक्वल थी, ये वाली और ये वाली इक्वल है, जबकि इसमें सभी जो आर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो जब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम इस लेंथ को इस ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। और अगर आपको इसका पेरीमीटर मापना हो तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो जो भी आपकी आर्म की लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या पढ़ा है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही वाला सही होगा। आगे देख लेते हैं। लेंथ प्लस ब्रेड्थ नहीं होता, लेंथ माइनस ब्रेड्थ भी नहीं होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स 20 सेंटीमीटर। साइड दे रखी है, मतलब ये ए की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए इंटू ए। तो 20 इंटू 20 कितना आएगा? 400। तो 400 कहाँ है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला। तो दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी आप एरिया को लिखोगे तो उसके साथ स्क्वायर लगाओगे आप। ठीक है, ये आपको जो यूनिट्स है वो याद रखनी है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद। तो आपसे एरिया पूछ रखा है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है ना। हर एक में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एरिया। ये रहा पेन। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका मैं करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट है लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 12 है, 12 8 जा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था। इसके बाद सेकंड है लेंथ 8 है और ब्रेड्थ है, सेकंड आप खुद कर लेंगे, सेकंड वाला सिंपल है। 8 को 6 से करेंगे, 16 को 9 से करेंगे। मैं ये वाला करके दिखा देती हूँ एक बार आपको। फोर्थ क्वेश्चन इसका, तो देखिए इसके फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6.5 सेंटीमीटर। लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 6.5। तो 8 इंटू 6.5 क्या होगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 52। ठीक है, यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। जो इसके 2 पार्ट्स हैं, बाकी सेकंड और थर्ड वो आप लोग अपने आप कर देंगे। ये मैंने फर्स्ट करवाया है और फोर्थ करवाया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेड्थ 4
मीटर इफ द एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक फ्लोर है, उसकी लेंथ है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर की लेंथ क्या है 6 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर है 4 मीटर। इसके बाद पूछ रहा है पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है तो हम इनका पहले ही सेंटीमीटर बना लेंगे। 6 सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं और 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे 600 इंटू 400, कितना आएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर में आया है। अब इन्होंने फर्दर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें कितनी टाइल चाहिए। अगर एक टाइल 400 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को कवर करती है तो पूरे फ्लोर पर टाइल बिछाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिएगी। तो हम लिखेंगे 1 टाइल कवर्स द एरिया। कितना कवर कर रही है ये हमें लिख रखा है, दे रखा है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना एरिया जो होगा वो कैसे कवर होगा। तो हम लिखेंगे 400, ये वाली लाइन आप नहीं लिख सकते, मत लिखना बेशक से, क्योंकि ये दी हुई है, गिवन है ये, यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे। इसके बाद 400 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर्ड बाय, कितनी से 1 टाइल से। इसके बाद इतना जो एरिया है आपको दे रखा है 2,40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर्ड बाय। तो क्या लिखेंगे हम 1/400 और 2,40,000। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0, इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 24 और 2 0, तो कितनी आ गई हमारे पास 600 टाइल्स। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेम्प्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर कैन बी फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर क्या है पेपर का साइज दे रखा है और ये स्टैंप का साइज दे रखा है। तो आपको कितनी स्टैंप चाहिएगी ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले एरिया ऑफ पेपर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ है 20, लेंथ ऑफ पेपर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दी हुई है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ ऑफ पेपर है 15 सेंटीमीटर। अब आएगा एरिया ऑफ पेपर, तो 20 इंटू 15 कितना आ गया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कह रहा है स्टैंप की जो मेजरमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 15। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्टैंप, या फिर आप सीधा यहां पर एरिया ही लिख दो। क्या लिखोगे एरिया ऑफ स्टैंप। क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिक्वायर्ड क्या आएगा, जो पेपर का एरिया है उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो 300 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया 20 स्टैम्प्स। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं हम। फिफ्थ में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर
ये रहा आपका क्वेश्चन। द ग्राउंड इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। तो पहले हम निकालेंगे एरिया, ग्राउंड का एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड का एरिया है 100 इंटू 60, कितना आया 6000 स्क्वायर मीटर। अब है 1 स्क्वायर मीटर एरिया की को लेवल करने की कॉस्ट है 2 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज इक्वल टू 2 रुपीज। अब हमें निकालनी कितने की है 6000 स्क्वायर मीटर एरिया की। तो क्या आएगा 2 इंटू 6000, क्या आया हमारे पास 12,000 रुपीज। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 6th क्वेश्चन है। तो देखिए 6th क्वेश्चन में दे रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, सिर्फ एरिया पे क्वेश्चन आए थे, अभी पेरीमीटर आ गया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ये रहा 4 इंटू ए। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू ए। दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अब है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने 4 इंटू ए। तो कितना दे रखा है 4 इंटू ए 44। तो a इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 11 सेंटीमीटर। तो जो आपका जो स्क्वायर दे रखा है ये है, मान लीजिए आपका स्क्वायर। तो इसकी जो लेंथ है या ब्रेड्थ जो भी कह लो आप, इसकी जो एक आर्म होगी वो 11 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू ए मीन्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है 7th। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 मीटर। आपको लेंथ निकालनी है, एरिया दे रखा है। तो हम पहले लिख देंगे जो जो भी हमें दे रखा है। एरिया दे रखा है 96 स्क्वायर मीटर, उसके बाद ब्रेड्थ दे रखी है 8 मीटर। हमें निकालनी है लेंथ। तो क्या करेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया है 96, लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ है 8। तो लेंथ को यहीं पे रखेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 8 आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया ये। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। फर्स्ट इसका MCQ था जिसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर C सही था। इसके बाद सेकंड में 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 2 आपको खुद करनी है। और फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस ये करा रखे हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू।